दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने फार्मेसी से 3 चैप्टर समाप्त किए थे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी 3 चैप्टर समाप्त करने के बाद हम लोग फिर फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो एनाटॉमी का जो पहला चैप्टर है ये हम लोग किससे स्टडी कर रहे हैं? पोद्दार की ऑस्टियोलॉजी से। पहला जो चैप्टर है वो क्या है? जनरल कंसिडरेशन। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? बोन्स के बारे में। स्टडी अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज। इसकी हम लोग जनरल स्टडी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्केलेटन। इंट्रोडक्शन। स्केलेटन क्या होता है? बोनी एंड कार्टिलेज कार्टिजिनस फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द स्केलेटन। स्केलेटन फॉर्म कौन करता है? बोन्स और कार्टिलेज मिलके जो फॉर्म करते हैं, बोन एंड कार्टिलेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। ये समझ में आ गया? कार्टिलेज क्या है? जैसे ये नोज का ये जो टिप है ये कार्टिलेज है, ईयर जो है ये कार्टिलेज है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में भी समझेंगे। तो स्केलेटन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन होते हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं। इस समझ में है? वो स्केलेटन जो इंटरनली ऑन बॉडी, बॉडी के जो अंदर होते हैं उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन, और जो बॉडी के बाहर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो पूछ सकता है विच इज एक्सोस्केलेटन, कौन कौन से बोन एक्सोस्केलेटन के पार्ट हैं? तो इसमें 2 बोन्स होता है। एक हम लोग का नेल होता है, दूसरा जो सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? एनामेल। वो कहाँ पे पाई जाती है? टीथ में। तो हम लोग क्या क्या एक्सोस्केलेटन में क्या क्या गया? नेल एंड एनामेल ऑफ टीथ, मान ली 2 बोन्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे फंक्शन के। फंक्शन ऑफ बोन। बोन का फंक्शन क्या है? अभी हम लोगों ने बात किया स्केलेटन क्या करता है? बॉडी को फ्रेमवर्क मींस एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। यदि फॉर एग्जांपल यदि ये ना रहे, मेरा कार्टिलेज ना रहे, तो क्या होगा? ये काम यूं ऐसे गिरा रहेगा। ये नोज ना रहे तो हमें पकड़ कैसे ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इस ये क्या कर रहा है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूट द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी एंड गिव शेप फॉर्म ऑफ बॉडी, और एक शेप भी प्रोवाइड करता है। ओके, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, बॉडी का सेंट्रल एक्सिस भी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट एंड ट्रांसमिट द वेट ऑफ बॉडी, सपोर्ट भी बॉडी को प्रोवाइड करता है और वेट को ट्रांसमिट करता है। पूरी बॉडी के वेट को एक ट्रांसमिट करने का काम करता है। प्रोवाइड द लीवर इसेंशियल फॉर लोकोमोशन था, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। आर्टिकुलेशन ऑफ गिव अटैचमेंट ऑफ, बिल्कुल मसल्स और लिगामेंट के अटैचमेंट में भी वर्क करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है वाइटल ऑर्गन पर। जैसे ब्रेन को जो स्कल की बोन है, टेम्पोरल टेम्पोरल हो गया, फिर आपका फ्रंटल बोन हो गया, ऑसिपिटल बोन हो गया, इस तरह ये क्या करते हैं? टेम्पोरल बोन ये क्या करता है? वाइटल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल इंजुरी से। फिर और जैसे हमारा लंग्स हो गया, फिर ये हार्ट हो गया, इनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? रेप्स। तो इस तरह से क्या करने का काम करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। स्टोर कैल्शियम, बिल्कुल ये तो कॉमन सी बात है। कैल्शियम फॉर्म ब्लड इन बोन मैरो, देयर बोन मैरो, और बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती हैं? 206 बोन होती हैं। अपर लिम्ब में कितनी बोन? अपर लिम्ब, लिम्ब किसको बोलते हैं? हाथ और पैर को। तो अपर लिम्ब में कितनी बोन होती है? 64। लोअर लिम्ब में कितनी बोन होती है? 62। वर्टिब्रा कितनी होती है? 26 और 33 इन ब्रैकेट। इसको हम अभी समझा देते हैं 33 क्यों होती है। सर्वाइकल 7 हो गया, फिर थोरेसिक कितना हो गया? 12 हो गया, लंबर कितना हो गया? 5 हो गया, सैक्रल कितना हो गया? 5 हो गया, और कॉकिक्स कितना हो गया? 4 हो गया। ये किस में होता है? कॉकिक्स 4, ये चिल्ड्रन में होता है। टोटल हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल हो गया
33। वहीं पे यदि हम यहीं पे बात कर लें, एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में कितने होते हैं? सर्वाइकल कितना होता है? 7। थोरेसिक 12 होता है। लंबर कितना होता है? 5 होता है। सैक्रल सैक्रल कितना होता है? 1 होता है। और कॉकिक्स कितना होता है? 1। ये क्यों 5 से 1 हो गया, 4 से 1? क्योंकि ये फ्यूज कर जाता है। जो बोन सैक्रल के होते हैं फ्यूज करके पांचों बोन एक बोन फॉर्म कर देती है, और कॉकिक्स जो होते हैं वो 4 बोन होती है, फ्यूज करके सिंगल बोन मिल जाते हैं। दैट इज यहाँ पे फिर क्या होगा? 26 हो गया। ये चीज समझ में आ गया। फिर टोटल फेशियल बोन कितने होते हैं? 14 फेशियल बोन होते हैं। क्रैनियल बोन 14 होती हैं, और हाइट बोन 1 होती है। कुछ लोगों का मैं इस पे एक डिटेल्स वीडियो बनाया, डिटेल्स नहीं, एक वीडियो बनाया था एग्जाम पर्पज के लिए। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था गूगल से पढ़ के कि क्रैनियल बोन 8 होती है। तो ये क्या कहता है? टोटल स्कल की जो बोन होती है, अभी हम पूरा उसको डिस्क्राइब करेंगे एक एक पॉइंट को। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स को देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अगर हम पोजीशन के अकॉर्डिंग बोन को क्लासिफाई करते हैं तो दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो एक्सियल बोन, वो बोन जो एक्सिस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एक्सियल बोन। इसमें क्या क्या होता है? ये क्वेश्चन इस तरह से एराइज होने के चांसेस होते हैं। जैसे पूछ दिया part of axial bone, all the part of axial bone except, अच्छे से लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा, all are the part of axial bone। ये सभी axial bone के पार्ट हैं। all are the part of axial bone except अब हमें क्वेश्चन क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया स्कल, रिब्स, स्टेर्नम, फिर दे दिया फीमर। तो अब हमें क्या हो गया कि हमें यह फिर दे दिया ह्यूमरस। तो इस तरह से एक्सियल बोन के जो ह्यूमरस है या फीमर है, एक्सियल बोन का पार्ट नहीं है। इस तरह से हम समझ जाएंगे। बोन फॉर्मिंग स्केलेटन ऑफ लिम्ब। अपेंडिकुलर में क्या करता है? जो लिम्ब, वो बोन्स जो लिम्ब के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज अपेंडिकुलर बोन। ये समझ में? जो एक्सिस प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बोन, और जो अपेंडिकुलर जो लिम्ब स्केलेटन फॉर्म द लिम्ब या अपेंडेज ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड अपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग भी बोन को क्लासिफाई किया गया। लॉन्ग बोन प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर लिम्ब। लॉन्ग बोन कहां प्रेजेंट होती है? अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में। इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक हमने ये लॉन्ग बोन ले लिया, तो इसके कितने पार्ट हो गए? ये हो गया अपर लिम्ब, सॉरी अपर एंड, नीचे लोअर लिम्ब, और बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। समझ में? अपर लिम्ब, ऊपर वाले, सॉरी अपर इंड, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं लोअर लिम्ब, लोअर इंड, और बीच वाले को शाफ्ट। ये समझ में है? अब आगे बढ़ते हैं। द टू एंड आर यूजुअली एक्सपेंडेड फॉर्मिंग आर्टिकुलेशन। अच्छा, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये दोनों इस टाइप्स के होते हैं, अपर और लोअर लिम्ब्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? एक्सपेंडेड होता है। और सॉफ्ट जो होता है बिल्कुल बीच में, वो जो सॉफ्ट होता है थोड़ा सा पतला टाइप का होता है। और ये दोनों एक्सपेंडेड होता है। क्यों? क्योंकि ये मसल्स को आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं। आर्टिकुलेशन मीन्स एक ये बोन हो गया, इसको एक बोन मान लीजिए, इसको दूसरा बोन, और ये क्या होगा? ये थोड़ा सा जो बीच जो इसका लोअर लिम्ब हो गया, और इसका लोअर एंड, और इसका अपर एंड, ये दोनं क्या किया? यदि ये नीचे का बोन है, ये ऊपर का बोन है, तो ये क्या करेगा? आर्टिकुलेशन में हेल्प करेगा। यहां तक समझ में? हाँ, ठीक है। साफ्ट की बात जो है, साफ्ट पतला रहेगा, मीन्स ट्यूबुलर रहेगा, मीन्स गोल राउंड ट्यूब की तरह रहेगा। एग्जाम्पल ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। यहां तक समझ में? इसके एग्जाम्पल जो है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, फीमर है, टिबिया, फिबुला। बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। लंग बोन आर लीवर द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ये क्या करती है? लंग बोन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात है। 60 बोन कौन कौन सी है?
सम ऑफ द एबव आर मिनिएचर इंसाइज। ये भी जो होती है सेम, ये सेम जो होती है लॉन्ग बोन की तरह ही होती है, बट इस साइज में छोटी होती है। मीन्स इसके भी अपर एंड होगा, लोअर एंड होगा और बीच में सॉफ्ट होगा, बस ये शार्टर होगा, छोटा होगा। बस इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मेटाकार्पल बोन हो गया, फिर एग्जाम्पल में मेटाटार्सल हो गया और फाइलेंजेस हो गया। आगे बढ़ता है, शॉर्ट बोन की बात कर लिए, शॉर्ट लॉन्ग बोन, सॉरी इसको बोलते हैं शॉर्ट लॉन्ग बोन, सॉरी सॉरी सॉरी। अब हम शॉर्ट बोन की बात कर लें। स्मॉल पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल मीन्स इस टाइप के होंगे, ऐसे हो सकते हैं, फिर इस तरह पॉलीहेड्रल में इस टाइप्स के बोन होंगे या ऐसे बोन हो सकते हैं, इसको हम लोग पॉलीहेड्रल बोलते हैं। पॉलीहेड्रल एंड जनरली क्यूबॉइडल इन शेप, और किस शेप के होता है? शॉर्ट बोन जनरली किस शेप के होते हैं? क्यूबॉइडल शेप के। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट बोन आर जनरली क्यूबॉइडल इन शेप। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कार्पल बोन और मेटाटार्सल बोन। कार्पल बोन जो होता है अल्ना और रेडियस, अल्ना और रेडियस और मेटाकार्पल के बीच में रहता है, समझ में? कार्पल बोन सिचुएटेड बिटवीन अल्ना एंड रेडियस, एंड ये आपका अल्ना हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, और ये आपका मेटाकार्पल हो गया, और इनकी सॉरी इसको ऐसे कर दें, और ये टू रो में होते हैं, चार होते हैं, चार बोन होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कार्पल बोन। फ्लैट बोन क्या होता है? फ्लैट नाम से ही पता होगा, फ्लैट वो बोन जो फ्लैट होते हैं, एक्सपेंडेड प्लेट लाइक होते हैं, दे प्रोजेक्ट वाइटल स्ट्रक्चर और प्रोवाइड एक्सटेंसिव एरिया ऑफ मसल अटैचमेंट। इसके लिए फ्लैट बोन कौन सा है? स्कैपुला हो सकता है, स्टेर्नम हो सकता है, रिब्स हो सकता है, पेराइटल हो सकता है, एंड फ्रंटल बोन। ये जो बोन फ्लैट होता है, प्लेट की तरह होते हैं, नाम से ही पता चला फ्लैट बोन। इरेगुलर बोन, ये भी नाम से पता चला, जो इरेगुलर होते हैं, इस टाइप के हो सकते हैं, इरेगुलर बोन हो सकते हैं। इसमें क्या होता है? वर्टिब्रा, आपने देखा होगा वर्टिब्रा, हम एक पिक ड्रा करें तो इस टाइप के, सॉरी सही नहीं मान रहा, इस टाइप ऐसे एक बार देख लीजिएगा, इस टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं, तो दैट इज स्केपुला एंड स्कल बोन। स्कल बोन में जैसे टेम्पोरल बोन। न्यूमेटिक बोन, न्यूमो मीन्स एयर, तो न्यूमेटिक बोन क्या होता है? फ्लैट इरेगुलर होते हैं, अपोजिंग हालो स्पेस। ये क्या करते हैं? हालो स्पेस रखते हैं विद इन देयर बॉडी विच कंटेन एयर, जो कि उनकी बॉडी में क्या होता है? एक हालो स्पेस होता है, और उसमें क्या होता है? एयर होता है। प्रेजेंस ऑफ एयर फील्ड स्पेस प्रोवाइड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बोन इन साइज। ये क्या करता है? बोन के एक्सपेंशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ उसको लाइटर बनाता है। लाइटर मीन्स हल्का बना कर रखता है। इसके लिए एग्जांपल क्या है? इथमॉइडल बोन, इथमॉइडल बोन हो गया, फिर क्या हो गया? मैक्सिलरी बोन हो गया, फिर क्या हो गया? फ्रंटल बोन हो गया। फ्रंटल बोन में भी तो होना चाहिए ना लाइटर, क्योंकि साइनस तो वहां भी हो। न्यूमेटिक बोन एक बार देख लीजिएगा, फ्रंटल बोन क्या न्यूमेटिक बोन का पार्ट है कि नहीं, बट मुझे लग रहा है कि उसको भी होना चाहिए। एग्जांपल क्या है? इथमॉइडल मैक्सिलर मस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन का मस्टॉइड पार्ट। जब हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसको। सेसमॉइड बोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेसमॉइड बोन किस तरह के होते हैं? सीड लाइक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेसमॉइड बोन लुक्स लाइक सीड, मीन्स बीज की तरह दिखाई देते हैं। दे आर नोडुलर बोन विच डेवलप, और ये डेवलप किससे करते हैं? कुछ टेंडन से, सर्टेन टेंडन। ए डू नॉट पॉजे पेरियोस्टियम एंड हार्वियस सिस्टम, दे ऑसिफाई आफ्टर बर्थ। ये कब ऑसिफाई होते हैं? आफ्टर बर्थ ऑसिफाई होते हैं। दे डिमिनिश फ्रिक्शन, ये क्या करते हैं? फ्रिक्शन में को रिड्यूस करते हैं,
और साथ ही साथ मॉडिफाई एंड मे नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ पुल मसल्स। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल क्या है, पीसीफॉर्म और पटेला। लार्ज सबसे बड़ा सेसमॉइड बोन हमारी बॉडी में कौन सा है, पटेला। तो पीसीफॉर्म कहाँ होता है, अभी हम लोगों ने कार्पल बोन की बात किया था। तो कार्पल बोन 2 रो में होता है, 1 2 3 ऐसे 2 रो में होता है। फर्स्ट रो स्क्वायर लूनेट ट्राइकोट्रल और पीसीफॉर्म, स्क्वायर लूनेट ट्राइकोट्रल पीसीफॉर्म। तो ये जो बोन्स है, ये जो पीसीफॉर्म भी होता है, एक किससे कौन सा बोन होता है, सेसमॉइड बोन है। एक क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। अच्छा, पटेला के बारे में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। विच इज लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन, अभी हम लोगों ने बात किया। और ये डेवलप फ्रॉम क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस टेंडन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। कहां से डेवलप होता है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस टेंडन से। पटेला जो होता है एक सेसमॉइड बोन है, सबसे लार्ज सेसमॉइड बोन है, जो कि डेवलप करता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस टेंडन से। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू ग्रास स्ट्रक्चर। इसका जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बोन के क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं, तो ये जो होता है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है कॉम्पैक्ट, दूसरा स्पंजी, तीसरा होता है डिप्लॉइड बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, जिसको लैमेलर भी बोला जाता है, कॉम्पैक्ट लैमेलर। एक कॉम्पैक्ट क्या होता है, आउटर कार्टिकल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन का जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कंपैक्ट बोन, विच इज हार्ड, बिल्कुल हार्ड होता है, एंड होमोजेनस अपीयरेंस। स्पॉन्जी या फिर कैंसिलस बोन, स्पॉन्जी कहां पे होता है, जनरली यदि हम देखेंगे तो बोन स्पॉन्जी का होता है अपर इंड और लोअर इंड में। इसको भी देख लेते हैं। इनर पार्ट ऑफ बॉडी विच इज लेस हार्ड एंड प्रेजेंट स्पॉन्जी अपीयरेंस। अपर पार्ट में भी होता है, लोअर पार्ट में भी जनरली होता है। और फिर कहां होता है, जो बोन्स के अंदर के जो पार्ट होते हैं उसमें भी स्पॉन्जी होता है। ठीक है, डिप्लॉइड बोन्स कंसिस्ट ऑफ इनर एंड आउटर टेबल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच इज इंटरवेटिंग पोरस लेयर। ये क्या करता है, डिप्लॉइड बोन क्या होता है, इनर एंड आउटर टेबलेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन का इनर एंड आउटर टेबलेट्स जो होता है, विच आर इंटरवेटिंग पोरस लेयर। ये पोरस मीन्स एक बोन हो गया, इसमें पोरस माने छिद्र, विच ऑक्युपाई इन, और ये कहां पे ऑक्युपाई होता है, स्पॉन्जी सबस्टांस कंसिस्टिंग ऑफ बोन मैरो एंड डिप्लॉइड वेन मोस्ट ऑफ द क्रैनियल बोन। ये किसमें मोस्टली पाया जाता है, क्रैनियल बोन में। ठीक है, ये देख लिया। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली देखते हैं। एम्ब्रियोनिक मेजोकाइमेटस टिश्यू इज प्रिकर्सर ऑफ बोन। बोन का प्रिकर्सर कौन होता है, एम्ब्रियोनिक मेजनकाइमेटस टिश्यू जो होता है वो प्रिकर्सर ऑफ बोन होता है। फर्दर डेवलपमेंट आकर बाय 2 मेथड, इसके बाद डेवलपमेंट 2 मेथड से पाया जाता है। पहला मेथड हम देखते हैं मेम्ब्रेनस या एक्टोकॉन्ड्रल बोन। मेम्ब्रेनस बोन क्या होता है, विच डेवलप इन मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं। और कार्टिलेजिनस क्या होता है, या इसको बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल बोन। एक क्या होता है, एक्टोकॉन्ड्रल बोन, जो कि डेवलप कहां से करता है, मेम्ब्रेन से। और वहीं पे हम देखेंगे एंडोकॉन्ड्रल बोन कहां से डेवलप होता है, फिश डेवलप फ्रॉम कार्टिलेज। कॉन्ड्रल, एंडोकॉन्ड्रल या फिर कार्टिलेजिनस, याद कर लीजिए, कार्टिलेजिनस से क्या पता जी चल गया, फिश डेवलप फ्रॉम कार्टिलेज। और मेम्ब्रेनस डेवलप फ्रॉम मेम्ब्रेन या फिर एंडोकॉन्ड्रल बोन, ये भी पता चल गया। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इस एक एक इसको देखेंगे। एनाटॉमिकल टर्म यूज फॉर
यूज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन्स। यदि हम बोन के डिस्क्रिप्शन को देखें तो कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स यूज किए जाते हैं, उसको देखेंगे। एनाटॉमिकल टर्म्स क्या क्या है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं फोरामेन। फोरामेन एंड ओपनिंग आर होल इन बोन। ये एक बोन हो गया, इस बोन में यदि कोई ओपनिंग है, इसका फिगर के साथ हम देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्ना। क्लियर, और अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया, फोरामेन हो गया। ये समझ में आए, जो होल होता है, ओपनिंग एंड होल इज नोन एज फोरामेन। ये क्लियर हो गया। फोरामेन क्या होता है, ओपनिंग और होल इन ए बोन इज नोन एज फोरामेन। कैनाल कहता है ए बोनी टनल फोरामेन ऑफ सम लेंथ। कैनाल क्या होता है, यदि हम इसमें देखते हैं इसी चीज को, कैनाल क्या होता है, तो हम देखते हैं कि एक बोन हो गया, एक कोई सा बोन ले लिया, चल नहीं, अच्छा यहाँ पे मूव नहीं कर रहा उसमें, एक बोन ले लिया, उसमें जो एक टनल बना रहता है, उसी टनल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। जैसे ईयर, कौन सा कैनाल, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। कैनलकुलस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ए वेरी नैरो कैनाल, एक बहुत ज्यादा, बहुत ही पतला जो कैनाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो बहुत ही पतला कैनाल होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैनालकुलस। ए भी पता चल गया। मिएटस क्या होता है, ए नैरो पैसेज। एक यदि कोई नैरो पैसेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिएटस बोलते हैं। जैसे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस, ये जो हो गया एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस। अभी हम लोगों ने बात किया था मिएटस किसे बोलते हैं, इन नैरो पैसेज को हम लोग बोलते हैं मिएटस। आगे बढ़ते हैं। फिर सल्कस क्या होता है, अ ग्रूव और फरो। अ ग्रूव और फरो को हम लोग बोलते हैं, जैसे ए हमने कौन सा बोन लिया, ह्यूमरस। ह्यूमरस में जो ग्रूव बना हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं सल्कस। पिट और फोविया, ये स्मॉल डिप्रेशन, बिल्कुल स्मॉल जो डिप्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे फोबिया, फोबिया, ये हमने क्या लिया है, ये कौन सा बोन है, फीमर है। फीमर, जब हम लोग याद करिए, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो फीमर की स्टडी करते थे, तो उसके हेड में एक डिप्रेस्ड एरिया था जिसको हम लोग बोलते थे फोबिया कैपिटिस। आप याद आना चाहिए। फिर फोबोलाई, ए माइन्यूट फोबा, इसका भी पिक हमने, मैक्सिमम का हमने पिक लेने की कोशिश किया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। ये हमने ले लिया स्कल का बोन। तो इफ फोबलाई देखते हैं क्या है, ए माइन्यूट फोबा, ये देख रहे हैं बहुत छोटा सा, एक बहुत छोटा सा ग्रुप टाइप का दिखाई दे रहा है, बहुत माइन्यूट फोबा दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फोबियाई। क्लियर, इसको देखेंगे यहां से छोटे छोटे दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहे थे, पेराइटल बोन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोसा, ए लार्ज डिप्रेशन में भी आर्टिकुलेट या आर नॉन आर्टिकुलेशन। एक लार्ज डिप्रेशन जो होता है में भी आर्टिकुलेट, जो कि आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है,
और या फिर नॉन आर्टिकुलेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं फोसा। ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा है, जो जहां पे एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, उसके ऊपर जो डिप्रेस एरिया जो दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोसा। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए मेरी पेन थोड़ी सी यहाँ पे मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं, बट यहाँ पे इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं फोसा। ये क्लियर हो गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। फेसेट, फेसेट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ए स्मॉल स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलेशन एरिया ऑफ बोन। फेसेट क्या होता है? ए स्मॉल होता है, स्मूथ होता है, फ्लैट आर्टिकुलर एरिया ऑफ बोन को हम लोग बोलते हैं फेसेट। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये कहां पे मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। फेसेट जो दिखाई हम लोगों को पड़ता है वो वर्टिब्राई में दिखाई देता है। फेसेट, ये फेसेट को अभी हम लोगों ने क्या देखा था, फेसेट उसे बोलते हैं। ए स्मॉल, स्मॉल है, स्मूथ है, फ्लैट है, आर्टिकुलर एरिया ऑफ बोन, आर्टिकुलर एरिया ऑफ बोन को हम लोग बोलते हैं फेसेट। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब हम देखेंगे इन सिसुआ, इन सिसुरा, ये क्या होता है, और नॉच आर कट ऑन द मार्जिन ऑफ बोन। बोन के मार्जिन में एक नॉच होता है या फिर एक कट लगा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिसुरा। इसको भी देख लेते हैं, ये किस में दिखाई देगा हमको, मुझे लगता है टिबिया हो, फिबुला होना चाहिए। हाँ देखिए, टिबिया में, सॉरी, इसमें ये जो हम लोग देख रहे हैं नॉच, इसी को बोलते हैं नॉच, ये फिबुलर नॉच है। ये क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। ये क्या है, कट ऑन मार्जिन ऑफ बोन, बोन के मार्जिन पे जो कट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉच या फिर इंसिसुरा बोलते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। लेनिया, ये थोड़ी हम लोग डीप स्टडी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, और अभी के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो ये टर्म्स आएंगे और कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन इस तरह के आने के तो चांसेस कम होते हैं, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी का जो कंडीशन देखा गया पेपर का, उस हिसाब से अब नहीं बोला जा सकता कि ये नहीं आ सकता, अब ये बोला जाएगा कुछ भी आ सकता है। लीनिया क्या होता है, ये इलोंगेटेड एलिवेशन ऑफ लाइन, एक इलोंगेटेड उभरी हुई लाइन जो दिखाई देती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनिया। तो लीनिया भी देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, लीनिया स्पाइरा, ये किसमें होता है, फीमर में। ये जो उभरी हुई लाइन होगी, आप लोग को मैं ये पिक दिखा रहा हूं तो आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को याद आ जाएगा। हम लोग क्या करते थे जब कॉलेज टाइम में, कि हम लोग बोन को अपने पास में रख के और थोड़ी सी हेड को, एक तो मेरा फ्रेंड था हेड को चश्मा पहना देता था, तो थोड़ा सा वो था इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसलिए उसको बोल दिया। फिर रिज क्या होता है, ए लीनियर एलिवेटेड यूजुअली रफ, ये क्या होगा, लीनियर एलिवेशन होगा, बट यूजुअली क्या होगा, रफ होगा। इसको भी देख लेते हैं। इसमें लीनिया, लीनिया तो बात की है ना, अभी बात किए थे। elongated ridge, लीनिया elongated elevation of line, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। लीनिया अभी बात किए थे, इस किसमें होता है लीनिया,
फीवर में होता है दिखाई पड़ता है। ये क्या होता है? इलोंगेटेड एलिवेशन ऑफ लाइन होता है। रीज क्या होता है? अब हम लोग आगे देखेंगे रीच। रीच क्या होता है? ये लीनियर एलिवेशन यूजुअली रफ, लीनियर एलिवेशन होता है जो कि यूजुअली रफ होता है। रीच, यही तो रीच था भाई। हम्म, देखिए यहाँ पे दिया मिडिल सुप्राकंडाइलर रीच, ये रीच। तो हम लोग जब ह्यूमरस की स्टडी करते हैं तो लेटरल रीच दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सुप्राकंडाइलर रीच, और मीडियल में जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं मीडियल सुप्राकंडाइलर रीच। वीडियो बहुत लंबी जा रही है, हम मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझा दूंगी इस पॉइंट को आपको। क्रेस्ट, ए रीच आर सम ब्रीथ ब्रीथ्स elongated वाइट एलिवेशन। क्रेस्ट कहां पे मिलता है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, याद आया होगा किसका पार्ट है? हिप बोन का। या फिर ये देखिए इलियक क्रेस्ट, यहाँ पे इलियक क्रेस्ट